Welcome to our show, Let's Talk Health. You can subscribe to the YouTube channel of Healthwire Media for further health updates. In this session, today we have with us Dr. T.S. Clare. Sir is also a Padma Bhushan awardee and Director and Head of Fortis Heart and Vascular Institute at FMRI Gurgaon and Fortis Vasant Kunj in New Delhi. Welcome Dr. Clare. थैंक यू। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हार्ट का हेल्थ चेक कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इंडिया में लोगों को बहुत गलत कंसेप्ट है कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो उनको कोई बीमारी नहीं है। ये जो हार्ट की बीमारी है ये एक दिन में नहीं पैदा होती, ये बहुत सालों में पैदा होती है। पर्टिकुलरली अगर हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की बात करें, जो इसमें कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज आते हैं, इसके लिए तो बहुत साल लगते हैं, 20-30 साल में बीमारी पैदा होती है। तो लोग समझते हैं इंडिया में कि अगर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो तकलीफ़ नहीं है, ये गलत है। सो हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई भी इंसान अगर 35-40 ईयर्स से ज़्यादा है उनको हर साल हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जिसमें कि कुछ हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और ईसीजी करते हैं, और एक उनका एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं। हार्ट के इन्वेस्टिगेशन कभी भी कंप्लीट नहीं है जब तक कि हम उनका कोई एक्सरसाइज टेस्ट नहीं कर लेते। इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि हम बीमारी को पहले ढूंढ लेते हैं, इसके पहले कि हार्ट में डैमेज हो, जैसे हार्ट अटैक हो। जब हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट में डैमेज हो जाता है, फिर कोई भी इलाज करोगे तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सो इसलिए जो एनुअल चेकअप है, पर्टिकुलरली हार्ट का चेकअप है, डायबिटीज़ का चेकअप है, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे ये समझना चाहिए लोगों को कि जो पैसा जो है हेल्थ चेकअप में स्पेंड है, इट इज़ वेरी वेल स्पेंड मनी। सर आपने बहुत सही कहा कि हेल्थ चेकअप और प्रिवेंटिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस हम सबको जाननी चाहिए ताकि हम सही समय पर किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस कर पाएँ। और हार्ट डिजीज़ का बर्डन तो इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 1 in 4 इंडिविजुअल्स वी कैन सी हैव सम और अदर काइंड ऑफ हार्ट डिजीज़, और जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल, हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे सर आपने बताया कि डायबिटीज़, तो ब्लड शुगर कंट्रोल यदि ना हो तो उसको हार्ट पे कैसे असर करती है? देखो, जो आज की घड़ी में 3 बीमारियां जो हैं इंडिया में, जो कि 3 मेजर किलर्स, एक तो है डायबिटीज़, एक है ब्लड प्रेशर, एक है हार्ट की डिजीज़। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और तीनों की तीनों बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, तीनों की तीनों। और जो हार्ट की डिजीज़ है, पर्टिकुलरली जिसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, इसमें जो 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो है डायबिटीज़ मेजर रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं हम LDL, और स्मोकिंग। ये हम मेजर मानते हैं। माइनर में फैमिली हिस्ट्री हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, मोटापापन है, और कई लोगों को बॉडी में होमोसिस्टिन ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, और स्ट्रेसफुल इंडिविजुअल जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहना भी एक कारण है। सो डायबिटीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका लाइफ टाइम रिस्क टू डेवलप ब्लॉकेज इन द कॉर्नरी आर्टरीज इज़ 70 to 80%। तो उन लोगों को तो हर साल TMT होना चाहिए, हर साल एक्सरसाइज टेस्ट होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, या आप स्मोकर नहीं हैं, या आपको कोलेस्ट्रॉल बड़ा नहीं हुआ, तो जो एक्सरसाइज टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ 2 साल में एक बार में हो जाए वो भी इनफ है। लेकिन हाई रिस्क पीपल, डायबिटीज़, स्मोकर, स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑफ हार्ट डिजीज़, इनका हर साल होना चाहिए। तो सर आपने इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हमें गिनाए, तो उनमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल की आपने बात की, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत तरह का होता है, तो कौन से लिपिड प्रोफाइल पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सा कंट्रोल में रहना चाहिए, और इसके लिए क्या दवा लेना आवश्यक है, या फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन भी गुड इनफ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नूपुर साहब। इसमें जो हम कोलेस्ट्रॉल देखते हैं उसको बोलते हैं LDL। LDL इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल।
हम चाहते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है उनका LDL 100 से नीचे रहना चाहिए, और जिनको बीमारी हो गई है जैसे किसी की एंजियोप्लास्टी हो गई है या किसी की बाईपास सर्जरी हो गई है उन लोगों में 70 से नीचे चाहिए। और कुछ लोग हैं हमारे कंट्री में, काफ़ी लोग हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, वो यंग एज में उनको बड़े मल्टीपल ब्लॉकेज हो जाते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं उनको तो हम चाहते हैं LDL उनका 50 से नीचे रहे, सो उनका और भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि कुछ व्हाट्सएप में बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि जी कोलेस्ट्रॉल जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिस्क फैक्टर नहीं मानते, इसको निकाल दिया गया है, वो सब गलत है। इसमें देयर आर मोर देन 10 स्टडीज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड कि अगर हम LDL को लो रखते हैं तो सर्टनली हार्ट की बीमारी कम होती है। अच्छा सर, तो लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल रखने के लिए जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, या अपने BMI को नॉर्मल रखना ज़रूरी है, या हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहिए, तो नॉर्मल BMI की जब हम बात करें जो हाइट अपॉन वेट स्क्वायर से हम कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत बार इसमें हम बात करते हैं अबाउट वेस्ट हिप रेशियो। तो वेस्ट हिप रेशियो हमें क्या बताता है रिगार्डिंग आवर हार्ट हेल्थ? देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर आपको वेट ज़्यादा है, इसे रिस्क फैक्टर फॉर योर हार्ट डिजीज़, फॉर डायबिटीज़, फॉर ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर आपका पेट बड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू योर हिप रेशो, इससे एडिशनल रिस्क फैक्टर। जो मेन हैं हम चाहते हैं कि उनका एब्डोमिनल गर्थ अगर हम अम्बलाइक्स के लेवल पे लें तो इन मेन इट शुड बी बिलो 95 सेंटीमीटर्स और इन फीमेल इट शुड बी बिलो 85 सेंटीमीटर्स। अगर आपका वेट भी नॉर्मल है लेकिन आपका पेट बड़ा हुआ है, इट्स एडिशनल रिस्क फैक्टर। सो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि पेट को भी कम किया जाए। तो मैं तो देखो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो अपना वेट ठीक करो, फिर अपना पेट भी ठीक करो। वेट का फार्मूला ये बताता हूँ रफली कि हाइट इन सेंटीमीटर -100। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका मैक्सिमम वेट 70 चाहिए। और अब्डोमिनल गर्थ के लिए मैंने बता दिया है 95 मेन, 85 फीमेल में। नंबर 2, आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना, 0 किसी तरह की स्मोकिंग, चाहे हुक्का है चाहे बीड़ी है, गलत है। तीसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। अच्छा कंट्रोल क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन A1C 6 है और 7 के बीच रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन A1C एक ऐसी ब्लड टेस्ट है जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। एक रीडिंग को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर ये जो हीमोग्लोबिन A1C है बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसका पहले तो देखो वेट रिडक्शन करो, एक्सरसाइज करो, डाइट पे कंट्रोल करो, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो दवाई खानी पड़ेगी। और जो हमारा टारगेट है 130/80 या उसके नीचे रखना है। सो WHO की जो रीसेंट डेफिनेशन है वो 140/90 नहीं है, वो 130/80 है। हाँ, अगर पेशेंट की उम्र 65 से ज़्यादा है या 70 से ज़्यादा है तो 140/90 तक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट एज़ फार एज पॉसिबल BP शुड बी मेंटेन 130/80। रेगुलर एक्सरसाइज 40-45 मिनट्स 5 या 6 बार भी हफ्ते में हो जाए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में कहूँगा जो कि परहैप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। देखो हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस कम नहीं होगी, हम मतलब अमीर हो रहे हैं लोग, नई नई डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन स्ट्रेस तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो हम स्ट्रेस को नहीं कम कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू डी स्ट्रेस अवरसेल्फ। नाउ डी स्ट्रेसिंग के लिए बहुत जो चीज़ें अच्छी हैं, इफ़ेक्टिव हैं, योगा बहुत अच्छा है, मेडिटेशन बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ, मैं तो हर इंसान को ये सलाह देता हूँ कि भी उसको अपना तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे उसे डिस्ट्रेस, जैसे दोस्तों से बात करनी, आप गप मारो, आप अपने उस लोगों को मिलो जो आपको खुशी देते हैं, आप मंदिर जा सकते हो, गुरुद्वारे जा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है कि मेरा कोकोनट ठंडा होता है, वो करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़।
सर हमने देखा है कि हार्ट डिजीज़ जैसे इंडिया में बढ़ती जा रही है और स्पेशली विमेन हेल्थ की जब हम बात करें तो विमेन में भी हार्ट डिजीज़ का उतना ही रिस्क है, इनफैक्ट शायद ज़्यादा भी है आफ्टर मीनोपॉज। तो विमेन में जो हार्ट अटैक के यदि सिम्टम्स आते भी हैं तो वो क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते, तो ये कैसे जल्दी डायग्नोसिस हो और सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच आपने पाए? बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने डिस्कस के लिए लाए हो। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आफ्टर मीनोपॉज हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन फीमेल में ज़्यादा है, बल्कि आफ्टर द एज ऑफ 65 हाइपरटेंशन इज मोर कॉमन इन women than in men after this. Almost I think more than 50-60% females at more than the age of 65 they will have blood pressure. It's a very common problem. और दूसरी बात ये भी है कि इनके हार्ट के सिम्टम जैसे एंजाइना है ये टिपिकल नहीं होता, उनके वेग सिम्टम होते हैं। तो जो फिजिशियंस हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डोंट मिस आउट इन दीज पेशेंट। यहाँ तक कि नहीं कि देखा गया है कि हार्ट अटैक की मोर्टेलिटी जो है वो फीमेल में ज़्यादा होती है। अगर हार्ट अटैक होता है तो उनमें ज़्यादा चांस हैं डेथ होने की, और इनके एंजियोप्लास्टी के भी और बाईपास सर्जरी के भी जो आउटकम्स हैं वो मेन से इन्फीरियर हैं। और अगर आप पूछो कि ये फीमेल में बीमारी क्यों ज़्यादा हो रही है, देखो एक तो सबसे बड़ी बात है इनएक्टिविटी। बहुत कम फीमेल हैं इंडिया में जो एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ही कम। दूसरा, अब दो तरह की सोसाइटी है जिसमें स्मोकिंग बड़ी होगी। एक तो पुअर लोग स्मोक करते हैं, दूसरा जो शहरों वाले सो कॉल्ड हाई क्लास है। स्मोकिंग भी फीमेल में कॉलेज गर्ल्स आजकल स्मोकिंग करती हैं। तो स्मोकिंग, lack of exercise, obesity and stress, these are the main reasons in heart disease in women. So thank you so much sir for enlightening us today and all the viewers about how to keep your heart healthy, how to live a healthy lifestyle and happy lifestyle so that your heart is in your control and you never suffer from heart attack. Thank Okay, you. before I finish, I want to thank Dr. Nupur. मैं सबको कहता हूँ कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं? नंबर 1 इज़ हेल्थ, नंबर 2 इज़ हेल्थ, नंबर 3 इज़ हेल्थ। और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मेरा जो सारे व्यूअर्स हैं टुडे उनको यही मेरा सलाह होगी, मेरी सजेशन होगी कि प्लीज़ लुक आफ्टर योर हेल्थ, डू रेगुलर एक्सरसाइज, आप खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि आपको डॉक्टरों के पास आना ना पड़े। शुक्रिया।